क्या माहौल बना, अपने आप को शेर खिलाने की बड़ी सबकी बीमारी लग गई है। मोदी जी भी देखो, मैं मगरमच्छ पकड़ लिया बचपन में, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के आगे मुंह नहीं खुलता। अरे जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप से तो कुछ जवाब तो दे दो। ये अपने बारे में भ्रांतियां फैलाने का बड़ा शौक होता है। ये सब हिंदी पिक्चरें देख देख कर शायद बड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो करारा तंज कसा, उसके मायनों को समझिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साहसी, एक बहादुर शख्सियत के तौर पर पेश करता है। इसीलिए पवन खेरा कह रहे हैं कि भाई, अगर आपने बचपन में मगरमच्छ को पकड़ा था, तो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप खामोश क्यों हो जाते हैं? यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान क्यों दिया कि हमने अपनी ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को बता दिया था। और आज ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ऐसा करने से आतंकवादियों को बचने का रास्ता मिल गया। और यह सवाल क्यों उठ रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यह बात पाकिस्तान के चैनल्स में चर्चा की जा रही है। सही सुना आपने दोस्तों, क्योंकि यहां पर भाजपा का प्रचार तंत्र क्या कर रहा है। अगर जियो न्यूज किसी पत्रकार का जिक्र करता है, किसी भारतीय पत्रकार का जिक्र करता है, तो उसे ट्रोल किया जाता है, उसे देशद्रोही बताया जाता है। अगर सुप्रिया श्रीनेत या पवन खेरा का नाम आता है किसी पाकिस्तानी न्यूज चैनल में, तो भाजपा का प्रचार तंत्र उन्हें देशद्रोही बताता है। मगर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को जो बात बताई, उसकी चर्चा लगातार पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में हो रही है। मगर उससे भी बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। अब भी जिन लोगों ने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम तक पहुंचाया, वो जिंदा घूम रहे हैं। सरकार को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और यही वजह है कि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा। उन्होंने करारा प्रहार किया है देश के विदेश मंत्री पर। और वो क्या कहते हैं बेबाकी से आपकी स्क्रीन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की खामोशी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, डैमनिंग है। मैं एक बार फिर पूछता हूं कि आखिर कितने भारतीय विमान को नुकसान पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से पता चल गया था। यह एक खामी नहीं है, यह एक अपराध है, यह एक लैप्स नहीं है, यह एक अपराध है। और देश को यह जानने का अधिकार है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है विवेक काटजू, भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू, जो कि एक डिप्लोमेट रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक ने प्रहार किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई। विक्रम मिस्री और उनकी बेटी पर जिस तरह से भाजपा का प्रचार तंत्र हमला कर रहा था, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई। सबसे शॉकिंग बात, क्या आप जानते हैं दोस्तों, यह खबर सामने आई है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कुंवर विजय शाह, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आप शब्द कहे थे, उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया था, उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सही सुना आपने दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाती है। मगर दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ जायज सवाल किए। हरियाणा वुमेन्स कमीशन और भाजपा के एक नेता ने उनके खिलाफ शिकायत की और इस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। मगर दूसरी तरफ कुंवर विजय शाह, जिन्होंने अपमान किया था हमारी बेटी का, देश की बेटी का, उन्हें बचने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। कह दिया कि इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने तल्ख टिप्पणी जरूर की है, मगर गिरफ्तारी से बचा लिया है। आज देश यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों। और इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे दोस्तों। इन सवालों से अब हम नहीं बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अब रेलवे टिकट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लग रही हैं। और रेलवे टिकट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में क्या शानदार किरदार निभाया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का पूरा राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस इसी पर सवाल उठा रही है। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी तरह से जब कोविड को लेकर वैक्सीनेशन दी गई थी, तब भी प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी थी। याद कीजिएगा, हर पेट्रोल पंप के बाहर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी थी। मगर फिर खबर आई कि उन वैक्सीनेशन की वजह से, कोविड की उस वैक्सीनेशन की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही थीं। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के जरिए यह खबर सामने उभर कर आई थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर इस तरह से रेलवे की तस्वीरों में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग रही है। सवालों के जवाब आप नहीं देंगे, मगर हां, राजनीति उस पर बखूबी करेंगे। सवाल, आखिर क्यों? क्या कह रही है कांग्रेस? इस पर गौर किया जाए। सुप्रिया सुनेत, लोग आक्रोशित हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रेन टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपना फोटो छाप रहे हैं। अरे भाई, जिसने कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया, खाद के बोरे, बच्चों के बैग, अनाज के थैले तक को नहीं छोड़ा, आर्मी के कमांडो तक बन के फोटो छपवाया, वो भला इस बार क्या सुधरेगा? यह सवाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आज पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोस्तों, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हवाला दिया है पाकिस्तान के न्यूज शोज का। उन्होंने बाकायदा वो कार्यक्रम दिखाया जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार ये कह रहे हैं कि एस जयशंकर ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था, तो ये तो आपस में नूरा कुश्ती चल रही थी। इससे ज्यादा डैमनिंग, नुकसानदेह भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता है। पवन खेरा कह रहे हैं कि आप पवन खेरा को, सुप्रिया सुनेत को देशद्रोही बता रहे थे क्योंकि हमें पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा था, मगर अब एस जयशंकर के बयान की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है, तो क्या किया जाए इस बारे में? इसीलिए राहुल गांधी हमलावर हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा, और उन्होंने एक न्यूज चैनल का हवाला भी दिया है जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी दिखाई देते हैं। गौर किया जाए। अब कल खबर आई कि आईएसआई के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई आईएसआई के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। फिर आता है प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी है, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। दूसरा वीडियो चलाइए। हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान के टीवी पे क्या दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपका निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही बता। वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ, बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं, और आप तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इस कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुम पहले कहते हो आ रहे हो, हट जाओ, हाँ, हाँ, एक ही गल हुई, यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। क्या बर्दाश्त करेंगे हम और आप? इस तरह से हमारे देश की 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। पवन खेरा यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो सवाल किए हैं एस जयशंकर से, विदेश मंत्री एस जयशंकर से, वो बहुत वाजिब हैं, क्योंकि अब उनके बयान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है, याद कीजिएगा दोस्तों, एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि भाई चीन तो हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। यह एस जयशंकर का बयान था। अब कल्पना कीजिए इस तरह का बयान अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कहा होता कि चीन हमसे इतना बड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं गोदी मीडिया उस पर कितना डिबेट करता, कितना बवाल करता। मगर नहीं साहब, अब एस जयशंकर के किसी बयान पर डिबेट नहीं हो रहा है। सुनिए एस जयशंकर का बयान किस तरह से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मुश्किल का सबब बन रहा है, उस पर पवन खेरा हमलावर हो रहे हैं। सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है, हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फॉरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो इतिहास को कुरेदती है और कांग्रेस पर हमला बोलती है। और यहां पर पवन खेरा जिक्र करते हैं उस दौर का जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मोरारजी देसाई की एक गलती से भारत के कई रॉ एजेंट्स मारे गए थे, और आज वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका इतिहास मुखबिरी का रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक रही है। गौर कीजिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं है, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने,
किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। कांग्रेस पूछ रही है कि एस जयशंकर ने जो बयान दिया कि हमले के शुरुआत में हमने सूचित कर दिया, इसका क्या अर्थ होता है? और इस संदर्भ में 4 सवाल उठाए गए हैं। अब यह सूचित करने का मतलब क्या होता है? विदेश मंत्री जी को पाकिस्तान पर इतना भरोसा है कि उनके कहने पर आतंकी चुपचाप बैठ जाएंगे? विदेश मंत्री जी का क्या रिश्ता है और उन्होंने हमले से पहले पाकिस्तान को क्यों बताया? हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, विदेश मंत्री के बयान से स्पष्ट है, उन्होंने यह कहा था कि हमने हमले की शुरुआत में बताया, हमले से पहले नहीं बताया। तो यहां पर मैं बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस बार बार एस जयशंकर के बयान को जो पेश कर रहा है वो भ्रमित अंदाज में पेश कर रहा है, गलत ढंग से पेश कर रहा है, क्योंकि एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा था कि हमने हमले की शुरुआत में बता दिया। इसमें और हमले से पहले सूचित करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब यह सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? यह भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। वी आर राइट इन बीइंग कंसर्न्ड एंड बीइंग वरीड अबाउट द फ्यूचर, द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। इफ वी हैव फोरवार्न्ड पाकिस्तान, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean. कांग्रेस सवाल यह भी पूछ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर तुमने युद्ध नहीं रोका तो व्यापार को खत्म कर देंगे।
कांग्रेस पूछ रही है कि हम नहीं जानते कि ऐसे कौन से राज अमेरिका के पास हैं, मगर देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। पवन खेरा। युद्ध जब होता है या कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। सेनाएं बहादुरी से सीमाओं पर अपना काम मुस्तैदी से कर रही होती हैं। युद्ध में बहुत अहम भूमिका उन रणनीतिकारों की होती है जो राजधानी में बैठे होते हैं। वो मंत्री हों, वो अफसर हों, वो प्रधानमंत्री हों, वो विदेश मंत्री हों, इन तमाम लोगों की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जो सेना के पराक्रम को या तो बूस्ट कर सकती है या सेना के पराक्रम को और नुकसान भी पहुंचा सकती है, उनके मनोबल को नुकसान पहुंचा सकती है, जो हमने इस बार बहुत अफसोस के साथ कह रहे हैं कि होते हुए देखा। मैं सबसे पहले अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि एक आपको वीडियो दिखाएं, फिर प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये आपने देखा, हमारे नेता राहुल जी ने इस पे कुछ सवाल भी पूछे हैं, परसों पूछे, आज फिर कुछ सवाल पूछे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पिछले पूरे एक हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में, जमीन पर, हवा में, हवाई जहाज में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। उन्होंने एक बहुत खौफनाक बात भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। This is a very dangerous comment coming from the American President Donald Trump, that he threatened India, that he'll stop trade with India if the war doesn't stop. तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है, और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है, और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में, और अमेरिका अपनी भूमिका खुद आगे बढ़ चढ़कर बता रहा है इस युद्ध को रोकने में, और जयशंकर जी का मुंह नहीं खुलता। दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचा लिया है। इस खबर पर गौर कीजिए, आपके स्क्रीन पर। आपके बयान से पूरा देश शर्मसार। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से दी राहत, लेकिन खूब सुना दी। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, गिरफ्तारी से आपने बचा लिया, मगर फिर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? इनके बयान में ऐसा क्या था कि 2 शिकायत के आधार पर इन्हें जेल में डाल दिया गया? एक प्रोफेसर जो एक सम्मानित यूनिवर्सिटी से है, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट विजय शाह को गिरफ्तारी से बचा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस पर भी गौर किया जाए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यह कैसी माफी?
शाह के वकील ने कहा कि मंत्री ने माफी मांग ली है, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह कैसी माफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक फिगर हैं, आप जब बोलते हैं तो शब्दों पर ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें माफी की जरूरत नहीं है, यह अवमानना नहीं है, हम इसे कानून के अनुसार संभाल सकते हैं, इसीलिए कि आप अदालत में आ रहे हैं, आप माफीनामा दे रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन की बात तो की, मगर जैसे मैंने कहा, कुंवर विजय शाह गिरफ्तारी से बच गए हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एसआईटी बना रहे हैं, इसमें 3 आईपीएस होंगे जो मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे। हम मामले पर बारीकी से नजर रखेंगे, जो बोला है उसका परिणाम भुगतना ही होगा। एसआईटी में 3 आईपीएस में एक महिला अफसर होगी। एसआईटी मंगलवार 10 बजे तक गठित हो। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी पूछ रहा है कि भाई जो माफी मांगी है उसकी वीडियो तो दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप एक सार्वजनिक व्यक्ति और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और आपको अपने शब्दों पर विचार करने चाहिए। कोर्ट ने विजय शाह से कहा कि आपने क्या कहा और क्या माफी मांगी, उसके वीडियो दिखाइए। हम जानना चाहते हैं आपने कैसे माफी मांगी है। कुछ लोग तो इशारों से माफी मांगते हैं, कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हम जानना चाहते हैं। कोर्ट ने विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि हमें आपकी ऐसी माफी नहीं चाहिए, आप पहले गलती करते हैं फिर कोर्ट चले जाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, विजय शाह की पहली माफी, और अगर सुप्रीम कोर्ट यह माफी देख ले तो न जाने क्या प्रतिक्रिया देगा। पहली माफी थी जिसमें वो हंस रहे थे, इस कदर अहंकार था। अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं, सुनिए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। और जहां तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात है, उन्होंने अब तक उनका इस्तीफा नहीं मांगा, उन्हें बर्खास्त नहीं किया। गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। और फिर आपको याद होगा, उनकी एक मंत्री थी, अगर मैं उनका नाम ठीक से याद कर रहा हूं, उनका नाम प्रतिमा बागरी था। प्रतिमा जी एक औरत होते हुए यह कह रही थी कि विजय शाह के शब्दों के साथ हेराफेरी हुई है। जो विजय शाह ने कहा पूरी दुनिया ने सुना साहब। और सिर्फ विजय शाह ने नहीं, जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो यह बार बार हो रहा है दोस्तों, लगातार हो रहा है। जो लोग गंभीर सवाल उठा रहे हैं उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। प्रोफेसर अली खान को जेल में डाल दिया गया है। जिनकी बातों को आतंकी पाकिस्तान के वाहियात न्यूज चैनल्स अपने चैनल में दिखा रहे हैं, उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। मगर देश की बेटी सेना का अपमान लगातार भाजपा के नेता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मीडिया में इस बात को लेकर कोई आउटरीच नहीं है। सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। इसीलिए यह दोहरे मापदंड है। मगर हम तो सवाल उठाएंगे दोस्तों, और हम जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।